हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल हमारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। थोड़ा सा बताएंगे अपने बारे में और थोड़ा ज्यादा भी बता सकते हो। क्या हाल चाल, जल्दी से बताइएगा अपने बारे में कमेंट बॉक्स में। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? हाँ गौरी, आप याद हो, है ना? याद हो। हम दो बच्चा का नाम तुमको याद हो गया फॉर श्योर। एक रुद्र गुप्ता है, एक गौरी, है ना? तो आप लोग हमको, मतलब हम आपको केमिस्ट्री सिखाएंगे और आप हमको याद रखना सिखाओगे, है ना? चलिए, गुड इवनिंग। मजे हैं? खाना पीना खाए हो? खाना पीना खाए हो? अरे बेकार काहे बेकार, क्या हो गया? क्या हो गया बच्चा? खाना पीना खाए हो? पेट वेट भरा है अच्छे से? पेट वेट भरा है अच्छे से? पेट वेट भरा है अच्छे से? फर्स्ट क्लास, वेलकम वेलकम बच्चा। फर्स्ट क्लास हो चुका है, ऐसा नहीं कि इसी क्लास में आप आओ, है ना? यहाँ पे लेक्चर 2 है, ध्यान देना। पहला एपिसोड देख लिए हो तभी दूसरा एपिसोड में आना। अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम है। बच्चा आप देखो, जितने बच्चे हैं ना उनका नाम लेंगे तो फिर ये लेक्चर हटा, केमिस्ट्री का लेक्चर हटा करके नामाकरण लेक्चर करना पड़ेगा। नामाकरण लेक्चर, है ना? तो हम लोग को केमिस्ट्री पढ़ना है, इस बात को भूलना नहीं है ना? हम लोग को केमिस्ट्री पढ़ना है, इस बात को भूलना नहीं है, ठीक है? चलिए, है ना? चलिए, तो यहां तक बातें है ना? ठीक है, तो खाना वाना खा के बैठे हो ना? खाना वाना खा के बैठे हैं, है ना? खाना वाना खा के बैठे हो? चलिए, ठीक है। अच्छा, ये बात हुआ, ये बात हुआ। अब सब लोग को पहला क्लास में, है ना? सब लोग को पहला क्लास में, है ना? सब लोग को पहला क्लास में एक बात बोले थे कि अपने कॉपी के फर्स्ट पेज पे कितना नंबर लाओगे वो चीज लिखना है। तो आप लोग लिखे हो क्या? आप लोग लिखे हो क्या? और लिखे हो तो कितना लिखे हो, जल्दी से बता दो, ठीक है? लिखे हो तो कितना लिखे हो वो बता दो। लिखे हो तो कितना लिखे हो वो बता दो जल्दी से। अभी खा रहे हैं, चलिए खा लीजिए, है ना? बच्चा फर्स्ट क्लास नहीं किए तो करना पड़ेगा ना, है ना? तभी तो आपको सेकेंड क्लास समझ में आएगा, है ना? तभी तो सेकेंड क्लास समझ में आएगा। कितने देर का क्लास है? 1-1.5 घंटा, ज्यादा नहीं, है ना? 1-1.5 घंटा, उससे ज्यादा नहीं का है ना? चलिए चलिए, लगभग सब लोग तो क्लास किया तो है थोड़ा सा, है ना? लग तो रहा है कि हमारे बच्चे थोड़ा सा उम्मीद उम्मीद जगा रहे हैं, है ना? बच्चा वीडियो फंस रहा है तो आपके तरफ से इंटरनेट इशू होगा, हमारे तरफ से नहीं है ना? फिलहाल नहीं है। अच्छा, रोजा खोल रहे हैं सर, चलिए बढ़िया, आपको हैप्पी रमजान, है ना? ऐसा है। चलिए, है ना? चलिए, तो उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेंगे। ये पहला चीज क्या है? देखिए, ये 2-3 चीज अपने पास खरीद लीजिए। ये 2-3 चीज अपने पास खरीद लीजिए। बच्चा देखो, हम आपको सिर्फ केमिस्ट्री नहीं पढ़ाएंगे, हम आपको सिर्फ केमिस्ट्री नहीं पढ़ाएंगे, आपका लाइफ भी संवारने का काम हम कोशिश करेंगे कि हम अपने इन से वैसा वैसा कुछ कुछ बात बताएं जो कि आपके लाइफ को पर्सनल लेवल से, एकेडमिक लेवल से बहुत हाई लेवल पे ले जाए, ठीक है? चलिए, ये क्या है सर? तो देखिएगा, मार्केट में 150 रुपया, है ना? ओवर एक्टिंग का 150 रुपया वाला नहीं है, ये 150-200 तक आ जाता है। तो ये टाइमर लगा करके, है ना? ये टाइमर लगा करके खरीद लेना है, सिर्फ खरीद के रखना नहीं है। ये टाइमर लगा करके बच्चा, यहां पे स्टॉप वॉच होता है कि कितना देर आप पढ़े हो ना, डेली स्टडिंग आवर्स, है ना? स्टडिंग आवर्स आपको रखने। सर कहां रखेंगे, है ना? तो ये एक कॉपी है, इस कॉपी में आप डेट दे करके, जैसे मान लो आज है 2 मार्च, तो 02/03 और 2027 ऊपर में डालोगे, और उसके बाद 5 AM से 7 AM आप सो रहे थे, तो वो चीज नोट कर लोगे।
कोई कोई जो जो आप काम किए हो पूरे दिन भर में, आप उसका हिसाब रखोगे, उसका कैलकुलेशन, उसका आप हिसाब आप रखोगे। क्या रखोगे बच्चा? हिसाब रखोगे। हिंदी में इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, ठीक है, ये चीज। सर ये तीसरा क्या है? तो ये जो डायरी है बच्चा, ये है आपके लिए टू डू लिस्ट बनाने के लिए। टू डू लिस्ट कि आपको ये कब बनाओगे? एक दिन पहले, है ना। जिस दिन मानो कि कल के लिए बनाना है ना, तो जैसे कल का टू डू लिस्ट 04/03/2027, सॉरी यहां पे क्या हो जाएगा 03 ही होगा, कल तो 3 तारीख है ना, तो 3 तारीख का बनाना है, तो हम 2 तारीख के रात को बनाएंगे। तो 2 तारीख के रात को आप ये चीज बनाओगे, टू डू लिस्ट। क्या लिखोगे कि कल आपको कौन कौन सा काम करना है, कौन कौन सा पढ़ाई करना है, ये चीज आप लिखोगे, है ना। कौन कौन सा चीज पढ़ना है कि टू डू लिस्ट, है ना, कि क्या कल होकर के क्या क्या करना है, व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, ये चीज लिखोगे। और उसके बाद आपका ये तो डेली वाला चीज है, पहले डेली वाला चीज कर लो, उसके बाद हम लोग वीकली वाला भी बात करेंगे, 1 वीक का हो जाता है तब। तो ये डेली वाला चीज आपको करना है। उसके बाद सिर्फ यही करना है क्या? नहीं, ये आपका डायरी मान लो इतना बड़ा पेज है, तो ये पार्ट आपका इतना वाला में हो जाना चाहिए। इतना पार्ट में क्या करोगे? आप अपना डेली का लेखा जोखा रखोगे कि आप अपना डायरी वाला पार्ट लिखोगे। इसमें क्या लिखोगे बच्चा? कि आप आज क्या क्या काम अच्छा किए, अपने से बातचीत, क्या क्या काम अच्छा किए और क्या अच्छा कर सकते हो, ये बात आपको लिखना है ना। तो आपको सेल्फ टॉक लिखना है, सेल्फ टॉक लिख लो या फिर भगवान से टॉक लिख लो, जो भी मन है वो लिखो, बट इसको रोज लिखना है। सर क्या आप लिखते हो? हाँ बच्चा, हम डेली, हम अपने नया साल में ये चीज डाले थे, तो हम ये डेली लिख रहे हैं। जनवरी से, 1 जनवरी से तो फॉलो नहीं हो पाया था, है ना, बट 10 जनवरी से बच्चा अभी तक मेरा रोज का ये कहानी है। 10 जनवरी से हम रोज ये चीज करते हैं। इससे हम लोगों को बहुत फायदा होता है, इससे हम लोगों को बहुत फायदा होता है। अच्छा 2027 आ गया, तो 27 ही तो लिखे हैं कि कुछ गड़बड़ लिख दिया? 2026 आया क्या? अच्छा सॉरी, वो गौरव बैच 2027 सुन के ना यही गड़बड़ हो गया। देख रहे हो बच्चा, 2026 है ना। अपने दिमाग में देख रहे हो, एग्जाम ही चलता है हम लोग के दिमाग में एग्जाम चलता है कि कब एग्जाम होने वाला है। एग्जाम तो 2027 को होगा, है ना। तो ये चीज है, हम क्या लिखते हैं? तो सेम वही बात लिखते हैं कि आज मेरे दिन में क्या क्या अच्छा हुआ, हमको कहां कहां टाइम वेस्ट कर दिए जो कि टाइम नहीं करना चाहिए था। जो टाइम वेस्ट किए कैसे पता लगेगा? यहां से आपको कितना आवर आप वेस्ट किए हो, कितना आवर आप पढ़ाई किए हो, ये चीज आप देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे पता चलेगा। करोगे ये चीज? कर लोगे? यस और नो बताओ, ये चीज कर लोगे गाइज? ये चीज कर लोगे? ठीक है, ये चीज कर लोगे बच्चा। गुडीज कब तक मिलेगा वो बात तो हमको नहीं पता ना, है ना, वो चीज टीम देखती है ना, वो चीज टीम है, ठीक है। कर लोगे? ये चीज बहुत हेल्प करेगा। ये बहुत मुश्किल है करना, इजी नहीं है, लेकिन अगर कर लिए तो बहुत, मतलब ऐसा देखो, कुछ कुछ बच्चा ऑलरेडी कर रहा है, ऑलरेडी फॉलो करता है। देखो तुम्हारा कंपटीशन देखो, है ना। अब अभी कर रहा है बच्चा सब। एक बच्चा लिख रहा है नो, कर लो भाई, है करा नहीं करेंगे, क्या कीजिएगा? कुछ नहीं करेंगे, है ना। हम तो बस इधर रहेंगे, हम तो बस ज्ञान दे सकते हैं। चलिए, कल एक मतलब इंस्टाग्राम पे मैसेज आते रहते हैं कि हाँ सर ये प्रॉब्लम है, ये डाउट है। कल एक बच्चा, है ना, देखो हम लोग को कल एक बच्चा मैसेज किया कि सर केमिस्ट्री समझ नहीं आ रहा है। हम बोले कि अभी तो एक ही लेक्चर हुआ है, ये कैसे पॉसिबल है ना। बहुत छोटा टॉपिक पढ़े हैं हम लोग। तो वो क्या बात बोला, आप लोगों को कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि सर केमिस्ट्री समझ नहीं आता है। तरीका क्या है बच्चा पूछने का कि सर हमको कोई एक टॉपिक किसी वाई चैप्टर का हमको समझ में नहीं आया है। आपको हमेशा ये बात बोलना है, ठीक है ना, कि आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है, आपको हमेशा ये चीज करना है कि सर हमको कोई एक टॉपिक वाई चैप्टर का समझ में नहीं आया है, ठीक है।
नहीं बाबू, कोई दुर्गानंद, कोई बुरा नहीं है जिसका मैसेज इग्नोर कर रहे हैं। बेसिकली अभी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं ना, लास्ट में बात करेंगे तो सब लोग के मैसेज का रिप्लाई करेंगे, है ना। अभी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो दूसरा बात क्या, ये चीज तो आप इस चीज को फॉलो कीजिएगा कि कभी भी पूछिएगा तो सर एक्स टॉपिक वाई चैप्टर का समझ नहीं आ रहा है, अपने आप को हमेशा अच्छे माइंडसेट में रखना है कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए दूसरी बात, हाँ लास्ट क्लास का रिवीजन है। चलिए तो उस बच्चे का डाउट क्या था, बेसिकली हम आपको शेयर करते हैं। उस बच्चे का डाउट था, देखो अनाइसोट्रॉपिक का कोई भी चीज का डेफिनेशन है ना। खैर इसके बारे में हम लोग लास्ट में बात कर सकते हैं, बट हम आपको बताते हैं। हम आपको नोट्स में लिखवा है सच टाइप ऑफ सॉलिड। चलो यहां पे देखो ये एक डेफिनेशन लिखा हुआ है। अगर हम ये चीज जो लिखा हुआ है ये काट करके, जो व्हाइट में लिखा हुआ है, जो व्हाइट में लिखा हुआ है उसको काट करके अगर हम लिख दें सच टाइप ऑफ सॉलिड्स, सच टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, तो बताओ ये गलत हो जाएगा क्या? हाँ अब बैच पे ही होगा, है ना। यूट्यूब पे जो भी क्लास होगा वो यूट्यूब का होगा बच्चा। बैच में आपके लिए सारी चीजें ए टू जेड बहुत बेहतर तरीके से बताई जाएंगी, तो वो बात ही नहीं है। तो बताइए ये डेफिनेशन गलत हो गया क्या? अगर हम जो व्हाइट में लिखे हैं बच्चा, इसके जगह पे हम ये वर्ड यूज कर दें सच टाइप्स ऑफ सॉलिड, ठीक है, ये बात गलत हो जाएगा क्या? नहीं, तो ये बात बच्चा गलत नहीं होगा, है ना, ठीक है। अब हम लोगों को ये बात गलत नहीं होगा। तो उस बच्चा का यही डाउट था और उस बच्चा को लग रहा था कि हमको केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा है ना। तो प्लीज अपने आप पे भरोसा रखो कि तुम काफी कैपेबल हो, तुम होशियार हो, तुम समझ सकते हो, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना कि आपको ये भी डेफिनेशन सही है, डेफिनेशन अलग अलग हो सकता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चा? तो इंपॉर्टेंट ये कीवर्ड है विच है, ये वाला चीज अलग नहीं होना चाहिए। डिफरेंट वैल्यूज अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑफ वैल्यू ऑफ इन डिफरेंट डायरेक्शंस, किसका? फिजिकल प्रॉपर्टीज का, ये बात अलग नहीं होना चाहिए। आजू बाजू अलग हो सकता है ना, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए अब आज हम लोग समझते हैं, ओके, आज हम लोग समझते हैं। चलिए आज लास्ट क्लास का रिवीजन कि ऑन व्हाट बेसिस, सब लोगों ने रिवाइज किया है, सब लोगों ने रिवाइज किया है। आज जरा देखो, जो भी क्लास 2 में अगर आप बैच के स्टूडेंट हो, जो भी आज का पीपीटी में रहेगा ना आपको वही नोट करना है, ठीक है। बताओ नीलेश क्या इग्नोर कर रहे हैं? देखो बच्चा हम आपको क्लियर बता रहे हैं, अगर हम कमेंट पे देखेंगे तो उतना फोकस नहीं कर पाएंगे। आपके लिए लास्ट में 15 मिनट हम ऑलरेडी डेडिकेट कर रहे हैं। मेरा क्लास होगा 1 आवर 15 मिनट का, और लास्ट का 15 मिनट हम आप लोगों से ही बात करेंगे, आपका ही डाउट लेंगे। तो चिंता नहीं कीजिए, सब चीज अच्छे से होगा, है ना। लेकिन खिचड़ी बनाएंगे तो कुछ भी अच्छे से नहीं होगा, है ना। चलिए क्लियर है? तो बताइए रिवीजन किए हो तो ऑन विच बेसिस सॉलिड्स आर डिवाइडेड, तो सॉलिड को हम लोग किस बेसिस पे डिवाइड किए हैं, ठीक है, सॉलिड को हम लोग किस बेसिस पे डिवाइड किए हैं? चलिए बताइए जल्दी से, हम लोग सॉलिड से, है ना, सॉलिड को हम लोग किस बेसिस पे डिवाइड किए थे? चलिए बहुत बच्चा लिख रहा है ऑन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। यहां पे एक वर्ड आप मिस कर रहे हो, ऑर्डर, है ना, ऑर्डर बताना है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पीपीटी क्या होता है? पीपीटी छोड़िए, क्लास नोट समझ लीजिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है, यही है ना। बेसिकली नोट्स का पीडीएफ समझ लीजिए, है ना, नोट्स का पीडीएफ समझ लीजिए, ठीक है। हाँ, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है बच्चा, रिवाइज रोज करना है ना, रिवाइज रोज करना है। दूसरा बात, ऑन विच बेसिस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर डिवाइडेड, इसके बारे में भी हम लोग बात किए थे। ऑन विच बेसिस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर डिवाइडेड? हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, है ना, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है, क्लियर। चलिए यहां पे तो इसके बारे में हम लोग आज यहीं से स्टार्ट करेंगे, आज यहीं से हम लोग पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो था आइसोट्रॉपिक सॉलिड्स और एनआइसोट्रॉपिक सॉलिड, इसमें हम लोग किस बेसिस पे बात किए थे? ये हम लोग का आइसोट्रॉपिक और एनआइसोट्रॉपिक, इसके बारे में पता है ना, इसके बारे में पता है ना, जल्दी से बताइए, इसके बारे में पता है सबको? इसके बारे में पता है सबको?
तो यही 2-3 इंपॉर्टेंट बात था जो कि आपको जानना था। यही 2-3 बच्चा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि आपको जानना था। हाँ प्लीज सुमन बताइए ना, कोई भी डाउट है ना बच्चा? देखो ना, हम बताए ना लास्ट का 15 मिनट आपको ही देंगे, है ना। सिलेबस भी पढ़ना है, डाउट भी करना है, सब चीज करेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगा। आप भरोसा तो रखो हम पे, लेकिन एक एक साथ ना इतना सारा चीज नहीं कर सकते, ठीक है। एक ही साथ में इतना सारा चीज नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत, लेक्चर स्टार्ट किया जाए। लेक्चर 1 कब हुआ? देखो एक बच्चा यही पूछा लेक्चर 1 कब हुआ, है ना। ठीक है, क्लियर है? प्रिमिटिव यूनिट सेल समझ में नहीं आया बच्चा? आप यूट्यूब पे पढ़े हो ना, बैच में आए हो ना, तो बैच में जो भी चीज पढ़ाएंगे नहीं समझ में आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। चलिए क्लियर है? क्लियर है गाइस? स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए। चलिए सबसे पहली बात, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। आज हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? आज हम लोग बात करेंगे बच्चा टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, है ना। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में बातचीत करेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अगर पॉसिबल हो पाया तो क्रिस्टल क्या होता है, क्रिस्टल क्या होता है, लैटिक्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि आप ऑब्वियसली यूट्यूब पे देखे होंगे तो वहां पे नहीं होगा, है ना। तो बैच में क्लास लियो, चिंता मत करो बच्चा, एक बार क्लास कर लो, है ना, एक बार क्लास कर लो, ठीक है। चलो देखो हम लोग के पास क्या है, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है। चलिए देखिए एक बार रिवीजन करवा देते हैं बच्चा, कुछ बच्चा कह रहा है कि नहीं समझ में आया था, है ना। आइसोट्रोपिक, एनाइसोट्रोपिक। देखो मान लो बच्चा यही मेरा कोई भी एक सॉलिड उठा लो, आपके आसपास कोई भी सॉलिड है ना, कोई भी सॉलिड है उठा लो, ठीक है। ये देखो, ये मान लो मेरा फोन है, तो ये भी एक सॉलिड है ना। तो ये सॉलिड को उठा लिए और इसमें हम लोग क्या किए, कोई भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी मेजर करो, है ना। जैसे कि मान लो हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर कर रहे हैं, जैसे मान लो क्या मेजर कर रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फोन, ठीक है। तो हम फोन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर कर रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में। क्या कर रहे हैं बच्चा? अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में, है ना, अलग अलग डायरेक्शन में। जैसे मान लो कोई एक डायरेक्शन में मेजर किए, ये ए डायरेक्शन हो गया, ये बी डायरेक्शन हो गया, ये कोई तीसरा डायरेक्शन है, सी डायरेक्शन हो गया। तो अलग अलग डायरेक्शन में अगर हम एक किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर किए तो हमको वैल्यू क्या मिला? सब जगह सेम वैल्यू मिला। क्या मिला बच्चा? सब जगह सेम वैल्यू मिला, 1 2 3, है ना। सब जगह क्या मिला बच्चा? सेम वैल्यू मिला। सब जगह क्या बच्चा मिला? सेम वैल्यू मिला। क्या हुआ? 1 1 1, है ना। सब डायरेक्शन में सेम वैल्यू मिला, ठीक है। बट वही चीज अगर हम लोग, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? ऐसे सॉलिड को हम लोग कहेंगे आइसोट्रोपिक सॉलिड, आइसोट्रोपिक सॉलिड, ठीक है। आइसोट्रोपिक सॉलिड कहेंगे। क्लियर है बच्चा? अगर मानो, है ना, अगर मानो हम अनआइसोट्रोपिक, है ना, अनआइसोट्रोपिक सॉलिड है। अनआइसोट्रोपिक सॉलिड कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग को यही जो वैल्यू मिला ना, यही वैल्यू डिफरेंट मिलता, है ना। क्या मिलता बच्चा? डिफरेंट वैल्यू, डिफरेंट वैल्यू मिलता, तो क्या होता? ये आपका अनआइसोट्रोपिक सॉलिड होता। क्या होता? अनआइसोट्रोपिक होता। तो बस इतनी सी बात है ना, इतनी सी बात है बच्चा। क्लियर है? चलिए बच्चा जो लेक्चर 2 हुआ था ना, वो आपको यूट्यूब के लिए हुआ था, बैच के लिए नहीं हुआ था। तो आपको बैच लिए हो तो आपको बैच पे अलग से पढ़ाया जाएगा, वहां भी ये बात बोले थे, ठीक है। चलिए क्लास के साथ नोट्स बनाना है क्या? हम इस पे अपडेट कर देते हैं। जो भी चीज यहां लिखा हुआ है ना, आपको इसके बाद जो मिलेगा आप उसको लिख लेना, बस एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलो यहां पे देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं हम लोग, बाकी जो बातें हैं वो हम लोग क्लास के बाद कर देंगे, ठीक है। बाकी जो बातें हैं बच्चा हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में बात कर लेंगे, ओके। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। चलो देखो टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड कहने का मतलब क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटर IMAF, है ना,
IMAF के बारे में पता है सबको, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, है ना। ये हम लोगों को क्या है कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स था, है ना, हाँ नेचर है ना, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बोल दो, या फिर कोई बच्चा फिर कल ना बोले कि सर क्या अलग पढ़ा दिए, नहीं, देखो ऑन द बेसिस ऑफ, आप यहां पे ये भी लिख सकते हो नेचर ऑफ, है ना, ये भी लिख सकते हो नेचर ऑफ IMAF, दोनों बात लिख सकते हो, तो कोई बात गलत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस के नेचर पे हम लोग टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाए, 4 टाइप में डिवाइड किए हैं, ठीक है, 4 टाइप में डिवाइड किए हैं। कितने कितने पार्ट है बच्चा, 4 टाइप में। कौन कौन सा, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये चीज सर ये सब लिखना है बच्चा, देखो क्लास नोट्स अपलोड होगा, उसके बाद जो भी चीज रहेगा नोट्स में हम आपको 1-2 फिगर रहेगा जो कि मना करेंगे उतारने के लिए, उसके अलावा बाकी सब उतार लेना, ठीक है, आप ये उतार लेना, ठीक है, क्लियर। चल 4 टाइप में हम लोग डिवाइड किए। सबसे पहला आयनिक सॉलिड, सबसे पहला क्या है बच्चा, आयनिक सॉलिड, है ना, सबसे पहला क्या है बच्चा, आयनिक सॉलिड, ठीक है। चलो देखो आयनिक सॉलिड, अब सब लोग प्लीज कमेंट मत करो, है ना, प्लीज कमेंट मत करो, अब अच्छे से सुनो, बस बैठ करके सुनो, हम कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो बताना, ठीक है। चलो आयनिक सॉलिड्स आर डिफाइंड एज, देखो सब्जेक्टिव कैसे लिखे ये सबको प्रॉब्लम होता है ना, तो इसीलिए देखो हम इस तरीके से लिख करके लाए आपके लिए कि हमेशा जब भी लिखना ये येलो वाला पार्ट, ये येलो वाला पार्ट आपको हर जगह लिखना है, सारे डेफिनेशन में लिखना है, ठीक है, ये येलो वाला पार्ट हर जगह सारे डेफिनेशन में आपको लिखना है। कोई भी सॉलिड रहेगा, आपको चाहो तो ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। आयनिक सॉलिड आर डिफाइंड एज टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, किसका टाइप है बच्चा, टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, हुज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस, किससे मिलकर बना है बच्चा, तो ये आयंस से मिलकर के बना है, किससे मिलकर बना है, आयंस से मिलकर के बना है, और उसके बाद ये क्या होता है, किससे बॉन्डेड है, आयनिक बॉन्ड से बॉन्डेड है, ठीक है, आयनिक बॉन्ड से बॉन्डेड है। चलो तो इसमें हम लोग आपको बात किए थे कीवर्ड्स के बारे में, तो कीवर्ड्स क्या हो गया इसके डेफिनेशन में, तो कीवर्ड्स है 2 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है कि किससे मिलकर बना है, तो आयंस से मिलकर के बना है, और कौन सा बॉन्ड है इसके बीच में, आयनिक बॉन्ड है, क्या है, 2 इसमें कीवर्ड है, आयंस से मिलकर के बना है, और क्या है बच्चा, आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है, क्लियर, ये बात हम लोग को पता रहना चाहिए। अब देखो यहां पे ये बात सबको समझ में आया, ये बात सबको समझ में आया, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या है, अब कोई बच्चा सोचेगा कि सर ये आयनिक बॉन्ड क्या है, या कहीं पे वो देखेगा एक वर्ड, कौन सा वर्ड देखेगा बच्चा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो देखो कहीं पे आपको ये वर्ड भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना इसी वर्ड का मतलब क्या होता है कि एक आयन, ये क्या है बेसिकली, एक चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज 1 और चार्ज 2 के बीच में जो फोर्स लग रहा है ना, उसी को हम लोग एट रेस्ट, है ना, एट रेस्ट अगर रहेगा तो जो फोर्स लगता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, जिसको कि हम लोग आयनिक बॉन्ड भी कह रहे होते हैं, किसमें, सॉलिड्स के केस में, कि वो आयनिक बॉन्ड रहता है। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। तो कैसे याद रखिएगा आयनिक सॉलिड को, कि ऐसा सॉलिड जिसमें क्या हो, जो किससे मिलकर बना हो, आयन से मिलकर के बना हो, और जिसमें कि क्या हो, एक आयन दूसरे आयन किससे बॉन्डेड हो, तो आयनिक बॉन्ड से बॉन्डेड हो, क्लियर, आई बात समझ में, आयनिक बॉन्ड से बॉन्डेड हो। एक बार और समझा दीजिए बाबू, समझाए तो, है ना, ये चीज बदल थोड़े जाएगा। जैसे कि मान लो ये जो मेरा फोन है किससे मिलकर बना है, प्लास्टिक, है ना, प्लास्टिक से मिलकर के बना है, ठीक है, प्लास्टिक से मिलकर के बना है। तो उसी तरीके से
कोई ऐसा सॉलिड होगा जो किससे मिलकर बना हो, आयंस से मिलकर के बना हो, और उसके बीच में क्या हो, आयनिक बॉन्ड हो, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, आयनिक सॉलिड कहेंगे, है ना। क्या कहेंगे, आयनिक सॉलिड कहेंगे। तो क्लियर है बात, आई बात समझ में। एग्जाम्पल क्या होगा, तो जो भी एग्जाम्पल ऑफ आयनिक सॉलिड हो जाएगा, है ना। जैसे कि ले लो NaCl, NaCl क्या बच्चा, सॉल्ट है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा आयनिक सॉलिड। ZnS, है ना, जो भी आयन से मिलकर के बना हो, जैसे मान लो KCl, है ना, जबकि मान लो MgCl2, ठीक है, जैसे मान लो CuSO4, ठीक है, तो ETC, है कि नहीं। तो ये सब क्या हो जाएगा बच्चा, ये सब आपको टाइप ऑफ आयनिक सॉलिड हो जाएगा। आयनिक क्या है बच्चा, आयन है ना, तो उसी को हम लोग आयनिक कह दिए, है ना, आयनिक सॉलिड, बस आयन से मिलकर के बना है, बस इतना ही वर्ड है। NaCl कैसे है सर, देखो ये जो NaCl है ना बच्चा, ये जो NaCl है, ये किससे, ये टूटता है ना पानी में, तो क्या बनाता है, Na+ आयन और क्लोरीन माइनस आयन। तो ये क्या है बच्चा, ये आयन है, ये क्या बच्चा, ये आयन है, ये क्या है आपको, आयन है। तो ये दोनों आयन है, तो आयन से मिलकर के बना है, इसीलिए आयनिक सॉलिड, ठीक है, क्लियर। इतना ही चीज इसमें समझाया जा सकता है बच्चा, ठीक है। चल ठीक है, बताइए रंजीत, क्या चीज आपको इग्नोर कर रहे हैं ना, क्यों होगा। आयन क्या होता है बच्चा, देखो बेसिक क्लास में हम बताए हैं, कोई भी एटम है ना, कोई भी एटम है, उससे अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है या फिर इलेक्ट्रॉन गेन हो जाता है, तो जो स्पेसीज बनता है ना, वो आयन कहलाता है, वो आयन कहलाता है। समझे कि कोई एटम है, उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है या फिर उसमें इलेक्ट्रॉन आके जुड़ जाता है, उसमें हम लोग का क्या होगा, उसमें हम लोग आयन का फॉर्मेशन हम लोग कहते हैं। क्लियर है, ठीक है। चल बाबू, नोट्स ना क्लास के बाद मिलता है ना, नोट्स क्लास के बाद मिलता है बाबू। देखो बेसिक क्लास कर लेना, बेसिक क्लास कर लोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो जैसे कि ये बात हम आपको ब्रिज कोर्स में या बेसिक क्लास में हम आपको बताए हैं, लेकिन आप वो नहीं किए हुए हो, तो आप क्लास में पूछ रहे हो, है ना। चलिए, नोट साथ में बनाना चाहो तो आप बना लो, है ना, बट बाद में बनाना ज्यादा सही रहेगा, जब हम पढ़ा रहे होंगे तब मत बनाना, ठीक है, ठीक है। लूज करने पे बच्चा, लूज करने पे क्या होता है, वो आपको केटायन बनता है, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज, है ना, जैसे मान लो Na+, और अगर गेन करता है तो अनायन बनाता है, जो कि क्या होता है हम लोग का, Cl-, निगेटिव चार्ज आता है, ठीक है, अनायन बनाता है ना, बेसिकली कह दो निगेटिव और कह लो पॉजिटिव। क्लियर है, क्लियर है बच्चा। पीछे वाला इसीलिए तो बोल रहे हैं ना बच्चा, क्लास का टाइम है ना, आप इस चीज को सुन लो, यही नोट्स अपलोड हुआ रहेगा क्लास के बाद, आप आराम से नोट कर लेना, ठीक है। हाँ, डेफिनेशन कैसा भी हो बच्चा, सही होना चाहिए, ठीक है। चलो डाउट्स वाला पार्ट चेक कर लेते हैं, हमारे बच्चे समझदार नहीं है ना। देखो डाउट क्या बच्चा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होता है, तो इसको हम फर्स्ट क्लास में बताए हैं, है ना, हम आपको फर्स्ट क्लास में बताए हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होता है। किसी भी सॉलिड में जिससे वो मिल करके बना है ना, उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहते हैं, है ना। चलिए, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड बताए बच्चा कि हम लोग का एक आयन दूसरे आयन के बीच में जो बॉन्ड रहता है वही आयनिक बॉन्ड कहलाता है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। बच्चा प्रोटॉन क्यों नहीं शेयर या लूज होता है, देखो प्रोटॉन इसलिए शेयर या लूज नहीं होता है क्योंकि वो न्यूक्लियस में रहता है, और न्यूक्लियस सबसे अंदर रहता है एटम के, है ना, तो इसीलिए हम लोग का क्या होता है कि हम लोग को इलेक्ट्रॉन्स बाहर में रहता है, तो इसीलिए ऐसा होता है। ओके, चलो आयन क्या होता है वही चीज, है ना, कौन आयन है कौन नहीं, उसके माथा पे चार्ज लगा रहेगा बच्चा, है ना, माथा पे चार्ज लगा रहेगा, ठीक है। Cl तो केटायन है बच्चा, Cl केटायन नहीं होता है, Cl एटम होता है, Cl- अनायन होता है,
है ना, Cl प्लस कैटायन होता है। ठीक है, चलो यही सब तो चीज है बच्चा। यूट्यूब से जो लिखे हो अगर मन करे तो चेंज कर लेना, यूट्यूब पे भी सही है ना। IMAF क्या होता है फर्स्ट क्लास में बताएं, ये सारा डाउट उसी तरीके का है, ये सारा डाउट बच्चा आप लोग देखे वही चीज क्या है जो चीज फर्स्ट क्लास में कोई बच्चा नहीं किया है तब। ठीक है, चलो क्लियर है बच्चा, क्लियर है, क्लियर है, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। लास्ट में हम डाउट देखेंगे है ना, अभी पढ़ लो, लास्ट में डाउट देखेंगे बच्चा। Cl का मतलब बच्चा, Cl ना एटम क्लोरीन होता है, क्लोरीन है ना, क्लोरीन होता है Cl का मतलब Cl का मतलब क्लोरीन होता है। ठीक है, चलिए PDF क्लास के बाद मिलेगा बच्चा। ठीक है, चलो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड का प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, क्या होता है हम लोग का, ठीक है, हम लोग क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक सॉलिड। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक सॉलिड क्या होता है बच्चा, जो आयनिक सॉलिड होता है वो आपका इंसुलेटर होता है। ठीक है, क्या होता है बच्चा, इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब क्या होता है, इंसुलेटर का मतलब क्या होता है कि ऐसा सब्सटेंस, द सब्सटेंस which does not conduct electricity, does not conduct electricity, conduct electricity। ठीक है, इंसुलेटर क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है ना, उसको क्या कहेंगे हम लोग, इंसुलेटर कहेंगे। अच्छा, इंसुलेटर को बहुत लोग नॉन कंडक्टर भी कह देते हैं, क्या कह देते हैं, नॉन कंडक्टर भी कह देते हैं। तो या तो आप इंसुलेटर लिख लो या फिर आप नॉन कंडक्टर लिख लो, ये भी बात है ना। चलो अब ये क्या है, तो ये इंसुलेटर का काम करता है इन इट्स सॉलिड स्टेट, बट इट इज अ गुड कंडक्टर, है ना, इट इज अ गुड कंडक्टर इन लिक्विड और फिर एक्वस या फिर फ्यूज्ड स्टेट। बच्चा ये फ्यूज्ड स्टेट कहने का मतलब क्या है बताते हैं हम आपको। ठीक है, तो ये तीन चीज है। तो ये तो जब सॉलिड रहता है, प्योर सॉलिड जब रहता है, ठीक है, कि वो क्या होता है हम लोग का, ये गुड कंडक्टर। कंडक्टर कहने का मतलब क्या है, इसको भी लिख ही देते हैं हमारे प्यारे बच्चे जो है ना, कंडक्टर, है ना। कंडक्टर कहने का मतलब बस का कंडक्टर नहीं, अरे बस का कंडक्टर मत समझ लेना, ठीक है, बस का कंडक्टर नहीं समझ लेना। क्या होता है, द सॉलिड या फिर द सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, द सब्सटेंस विच allows electricity to pass, which conduct electricity, है ना, which allows, which conduct electricity, which conducts electricity। क्लियर है, क्लियर है बात। तो ये हम लोग का फ्यूज स्टेट, चलो ये चीज होता है हम लोग का फ्यूज स्टेट। ठीक है, देखो लिक्विड में, एक्वस में या फिर फ्यूज स्टेट, सच ये फ्यूज स्टेट कहने का मतलब आप इसको समझोगे किसमें, आप इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में हम आपको समझाएंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में समझाएंगे। क्या धैर्य रख पाओगे तब तक, इसको धैर्य रख पाओगे तब तक, ठीक है, इसको धैर्य रख पाओगे तब तक। बच्चा देखो यहां पे आपके लिए इंपॉर्टेंट यही दो प्रॉपर्टी है, ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट यही दो प्रॉपर्टी है। हम यहां पे 10 भी प्रॉपर्टी बता दे, एग्जाम में आपको वो चीज पूछने नहीं वाला तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है, कोई फायदा नहीं है। तो हम आपको ये दो प्रॉपर्टी बता रहे हैं, इस दो प्रॉपर्टी से आगे एग्जाम में आपको नहीं पूछने वाला है, ठीक है, आई बात समझ में, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, इट इज वेरी हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर, ठीक है, इट इज वेरी हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर। उसके बाद इसमें क्या होता है बच्चा, इसमें क्या होता है, चूंकि स्ट्रॉन्ग इंटर, ये क्या होता है, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है बच्चा, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, है ना, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये क्या होता है बच्चा, स्ट्रॉन्ग होता है। अब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो इसका क्या होता है, इसका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। आई बात समझ में बच्चा, हम लिख लिख के ही पढ़ा रहे, अगर तुम देखोगे कि इतने चीजों में हम कितना चीज लिखे हैं, तुम इस बात को देखो पहले
है ना। एक ये 2 लाइन हम पीपीटी बना करके लाए हैं, तो बच्चा ये तो बना करके लाना पड़ेगा ना, है ना, ये चीज बना करके लाना पड़ेगा ना। देखो ना, सब चीज तो लगभग लिख के ही पढ़ा रहे हैं। बस देखो ये 2 लाइन और पीछे का 2 लाइन, अभी तक बस 4 लाइन लिखा हुआ था पहले से, और उसके बाद हम लोग कितना लाइन को खुद से ही लिखे हैं, है ना। तो थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा मैच्योर बनिए, है ना, थोड़ा सा मैच्योर बनिए। हम लोग लिख के ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम लोग लिख के ही पढ़ रहे हैं, बट लेकर के थोड़ा सा तो आना पड़ेगा, है कि नहीं। चलिए, क्लियर। तो ये हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्लियर है बात यहां तक? हैप्पी बर्थडे, है ना, क्लियर है बात यहां तक। चलो नेक्स्ट, मेटालिक सॉलिड, है ना। नेक्स्ट क्या है बच्चा? मेटालिक सॉलिड, ठीक है। क्या है बच्चा? मेटालिक सॉलिड। देखो मेटालिक सॉलिड क्या होता है, देखो यहीं पे फिर वही चीज हम लिखे हैं कि मेटालिक सॉलिड्स आर डिफाइंड एज। देखो जो सॉलिड के बारे में पूछा उस सॉलिड का नाम यहां पे लिख दिए, बाकी सब चीज सेम है। मेटालिक सॉलिड, है ना, मेटालिक सॉलिड आर डिफाइंड एज टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अरे सब चीज सेम है कि नहीं? टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये बात भी सेम है, लेकिन यहां पे क्या होता है, हुज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मेटल आयंस इन द सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। अरे सर ये क्या भारी भरकम बात हो गया, ये क्या भारी भरकम बात हो गया सर, है ना। मेटालिक आयंस इन द सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अब कोई बच्चा पक्का बोलेगा सर आप यूट्यूब पे क्या बोले थे, आप बोले थे यूट्यूब पे मेटल एटम से मिलकर के बना होता है, तो क्या सर आप यूट्यूब पे गलत पढ़ाए थे, है ना। ये क्या आप यूट्यूब पे गलत पढ़ाते हो सर, बैच में अलग पढ़ाते हो? नहीं बच्चा, ये केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री है। आप चाहो तो चीजों को अलग अलग से भी समझ सकते हो। चलो हम लोग बात करते हैं। देखो मेटालिक आयंस का मतलब समझ में आया, मेटालिक आयन का मतलब समझ में आया, ठीक है। बच्चा क्लास के बाद नोट करना सही होगा, मेरी बात मानो तो, अगर मानते हो तो फॉलो करो, बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। चल, मेटालिक आयंस कहने का मतलब क्या है बच्चा, जो मेटल का एटम है, जो मेटल का एटम है वो किसमें चेंज हो गया, ये आयन में चेंज हो गया। किसमें चेंज हो गया? आयन में चेंज हो गया। जैसे मान लो ये सोडियम मेटल है, Na, सोडियम का एटम है, ये क्या है? सॉलिड सोडियम एटम, ये किसमें चेंज हो जाए? Na+ में, तो ये क्या हो गया? ये बेसिकली मेटालिक आयन कह दिए इसको हम लोग, मेटालिक आयन कह दिए। बेसिकली हमेशा ये कैटायन ही होगा, है ना। ये क्या है? ये आपको मेटल एटम है, मेटल एटम, ठीक है। ये क्या है बच्चा? मेटालिक आयन, ठीक है, वो आयन है। देखो डिफरेंस क्या है, ये बना होता है मेटल एटम से ही, लेकिन ये जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना वो मेटल आयंस रहता है। बेसिकली कौन सा आयन रहता है बच्चा? मेटल हमेशा केटायन बनाता है, मेटल ऑलवेज फॉर्म्स केटायन, है ना, मेटल ऑलवेज फॉर्म्स केटायन, ऑलवेज फॉर्म्स केटायन, ठीक है। तो यहां पे ये चीज, तो ये क्या है, ये इस तरीके से सॉलिड सा स्ट्रक्चर होगा। इसमें क्या होता है बच्चा, इसमें क्या होता है कि इसके माथा पे चार्ज रहता है, पॉजिटिव चार्ज रह करके, सॉलिड पे चार्ज नहीं होता है लेकिन इसके ऊपर चार्ज रहता है, और इधर इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, इधर इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, इधर इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है बच्चा। नहीं देखो इलेक्ट्रॉन, देखो कहने का मतलब क्या है कि इस तरीके से रहता है। यहां पे एक बात यहां पे एक बात क्या है कि अगर फिर यहां पे वर्ड आता है डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, यहां पे वर्ड आता है क्या? डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है सर? डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है सर? दो that electrons which can move, ठीक है, वैसे इलेक्ट्रॉन जो मूव कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, है ना। लाइव रुक रुक के चल रहा है क्या? कुछ इशू है क्या? है ना।
ठीक है, चलो यहां पे हम लोग का बात है, क्या बात है, मेटालिक आयंस इन द सी ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स। तो डीलोकलाइज, अच्छा कोई कहता है कि लोकल है, लोकल कहने का मतलब किसी खास एरिया का है ना, किसी खास एरिया का। तो मान लो अगर इलेक्ट्रॉन इसी जगह पे रुका रहता, अगर इलेक्ट्रॉन इसी जगह पे रुका रहेगा तो वो लोकलाइज इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। बट यही इलेक्ट्रॉन अगर हर जगह मूव कर पाए, बट यही इलेक्ट्रॉन अगर इसमें से इसमें मूव कर पाए, इसमें से इसमें मूव कर पाए, यही इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें मूव कर पाए, तो क्या कहलाएगा, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ठीक है, क्या होता है, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ठीक है, चलो क्या है, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन आता है। ठीक है, क्लियर है बात, क्लियर है बात बच्चा। दो बात बताए हैं, कौन कौन सा बात बताए हैं, मेटालिक आयन क्या होता है, मेटालिक आयन क्या होता है। तो जो मेटल एटम है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है, बेसिकली वैलेंस सेल में ही रहता है, लेकिन वो अपना अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया रहता है, क्या कहलाता है, वो मेटालिक आयन कहलाता है। ये बात क्लियर है, ये किसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। और चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, ये केटायन है। ठीक है, अब वर्ड आता है यहां पे लिखा हुआ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। तो डीलोकलाइज का मतलब क्या होता है कि ऐसा इलेक्ट्रॉन जो कि मूव कर सकता है, जिसका पोजीशन फिक्स नहीं होता है। ठीक है, जिसका पोजीशन फिक्स नहीं होता है वो क्या कहलाता है, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ठीक है, क्लियर। तो बच्चा 2-3 बार तो समझा दिए, और भी समझाना है क्या, क्लियर है सबको। एनायन और केटायन रिपीट कर दीजिए। देखो बच्चा पिछले क्लास में बताए हैं, है ना, हम यहां पे पहले भी बताए हैं, अपने इनसे थोड़ा सा मेहनत करो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, अगर काम चोरी करोगे नहीं समझ में आएगा। हम अच्छा समझाने का गारंटी लेते हैं, घोर के पिलाने का नहीं। ठीक है, चलो क्या हम लोग का ऐसा, ये क्या है, केटायन है, देखो यहां भी बताए हैं केटायन है, आनायन है। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने इनसे मेहनत करो, है ना, थोड़ा सा जो चीज बताए हुए उसको एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, चलिए क्लियर है बच्चा। क्लियर है बच्चा। पॉलीमॉर्फस आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, पॉलीमॉर्फस आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, आपको एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, क्लियर है। पिक बनाना है, नहीं बनाइए बच्चा, पिक नहीं बनाना है, ये पिक है ना, डेफिनेशन लिख लीजिए अगर आपको दिक्कत है तो। ठीक है, डेफिनेशन लिख लीजिए अगर आपको दिक्कत है तो। और द इलेक्ट्रॉन whose location is not fixed, location is not fixed, वो हमेशा मूव कर सकता है। ठीक है, जिसका लोकेशन फिक्स नहीं हो, जो मूव कर सकता है, जो मन वो लिख लो, बस समझ लो। ठीक है, समझ लो, है ना, समझ लो। क्लियर है बच्चा। क्लास रुक रुक के चल रहा है, हम लोग के इनसे तो नहीं दिक्कत है ना, हम लोग के इनसे तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आई बात समझ में। ठीक है, अब एक वर्ड तुम भी कह सकते हो, सर लोकलाइज्ड का मतलब क्या होगा, लोकलाइज्ड का मतलब क्या होगा। ठीक है, मान लो कोई लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब क्या होगा बता सकते हो, द इलेक्ट्रॉन हुज लोकेशन इज फिक्स्ड, द इलेक्ट्रॉन हुज लोकेशन इज फिक्स्ड, हुज लोकेशन इज फिक्स्ड। आई बात समझ में, सारे वर्ड का मतलब समझ में आ गया, सारे वर्ड का मतलब समझ में आ गया। कोई ऐसा वर्ड नहीं बचना चाहिए जो कि मतलब समझ में नहीं आए। अब कोई कोई वर्ड है जैसे कि फ्यूज्ड स्टेट, ये हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, है ना, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, चल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग सपोर्ट कीजिए, हम आपको कोई भी डाउट नहीं होने देंगे, लेकिन हमको चाहिए कि आप पढ़ाई करो। आप मेहनत नहीं करोगे तो हम कुछ नहीं कर सकते बच्चा, ध्यान रखना है। इट इज कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट। अरे बच्चा यहां पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, फ्रीली अवेलेबल होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, ये कंडक्टर होता है सॉलिड स्टेट में ही, लिक्विड स्टेट में ही, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अरे
डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन था ना, इसका मतलब क्या था, फ्री था वो इलेक्ट्रॉन, तो वही फ्री इलेक्ट्रॉन लिखा है, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बात, क्लियर है बात। चलो 10th में 451 आया, बहुत बढ़िया। बच्चा क्लास के साथ नोट करते तो समझ में नहीं आता है, तो वही बात तो हम कहें कि क्लास के बाद नोट करना है आपको, ठीक है, क्लास खत्म होगा आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट चीज, इट इज हार्ड इन नेचर, ठीक है, तो ये चीज जनरली ये हार्ड होता है, यहां पे आपको एग्जांपल भी मिलेगा जो चीज बहुत हार्ड नहीं भी होता है, लेकिन जनरली क्या होता है, जनरली यहां पे एक वर्ड लगा देना है, जनरली क्या होता है बच्चा, ये हार्ड होता है। आई बात समझ में, द इलेक्ट्रॉन विच कैनॉट मूव, लोकलाइज इलेक्ट्रॉन, है ना। हम बोले कि फ्री नहीं रहता है हम क्या लिखे, देखो हमरे बतवा को तो अच्छे से समझो, ऐसे कहेगा, देखो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन विच कैन मूव, द इलेक्ट्रॉन विच हुज लोकेशन, बच्चा लोकेशन इज नॉट फिक्स्ड है, अरे लोकेशन नहीं फिक्स है, वो फ्री से मूव कर सकता है ना अब नेक्स्ट क्या है, द इलेक्ट्रॉन हुज लोकेशन इज फिक्स्ड एंड कैनॉट मूव फ्रीली, यही बात लिखिए देते हैं, कैनॉट मूव फ्रीली, है ना। देखो हम जो बोल रहे हैं यहां पे सही चीज है, एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल नहीं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ऐसा क्या एग्जाम्पल, ठीक है। चलो मेटालिक सॉलिड का एग्जाम्पल है, मेटालिक सॉलिड का एग्जाम्पल है बच्चा, ठीक है, क्या हो जाएगा, कोई भी मेटल उठा के ले लो, सोडियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, आयरन, कॉपर, है ना, अरे जो भी ले लो ईटीसी लिख लो, है ना, तो जो भी मेटल है वो क्या बनाता है, मेटालिक सॉलिड। यूट्यूब पर भी क्लास लाइव है फिजिक्स का, अब क्या कहें, है ना, क्या कहें हम लोग, है ना। चलिए क्लियर है बच्चा, हाँ एमजी भी लिख सकते हो, अरे जो भी मेटल है बच्चा लिख सकते हो, ऐसा मत कहना कि सर सारा मेटल लिख दो, ठीक है। गोल्ड, गोल्ड का क्या होता है बच्चा, एयू होता है ना, सिल्वर, है ना, ठीक है, क्लियर है बच्चा, क्लियर है, मजा नहीं आ रहा, बहुत बड़े केमिस्ट्री पढ़ रहे बच्चा, है ना, पढ़ लो अच्छे से, जैसे सिखा रहे हैं सीख लो, नहीं तो लास्ट में बहुत खराब करेगा ये केमिस्ट्री, ठीक है, ठीक है। चलो प्लैटिनम, हाँ बच्चा प्लैटिनम भी लिख सकते हो अपने से, प्लैटिनम भी लिख सकते हो, आई बात समझ में, आई बात समझ में, क्लियर है बच्चा सबको। एजी, हाँ बच्चा एजी भी लिख सकते हो, सिल्वर का एजी होता है ना, एजी भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए आई बात समझ में, आई बात समझ में, तो ये सब चीज आपको हर जगह समझने को नहीं मिलेगा, है ना, इसीलिए समझ लीजिए, ठीक है, इसीलिए समझ लीजिए। अब आता है बात कोवेलेंट सॉलिड, क्या बात आता है बच्चा, कोवेलेंट सॉलिड, हाँ बच्चा पोल होगा, देखो ना आगे जो भी पढ़ाएंगे ना उस पे बिहार बोर्ड का सारा क्वेश्चन रहेगा, सारा क्वेश्चन रहेगा बच्चा, सारा क्वेश्चन रहेगा, देखो ना ये सब क्वेश्चन में सब क्या होगा हम लोग का, ये सब क्वेश्चन रहेगा, ये सब तुम ही सब तो बताओगे, कौन बताएगा, है ना, क्वेश्चन रहेगा, तो चिंता मत करो सब होगा, लेकिन सबसे पहले पढ़ो तो सब एक तरफ से होगा, है ना, धैर्य रखो, कौन रखो, धैर्य रखो, ठीक है। अब देखो सेम वही डेफिनेशन लिखने का तरीका हर जगह वही, 7:30 तक क्लास चलेगा, 7:30 तक, ठीक है, डेफिनेशन लिखने का तरीका वही, कोवेलेंट सॉलिड्स आर डिफाइंड एज, तो क्या होगा, ऐसा क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है बच्चा, एटम होता है, और जो बॉन्डेड बाय किससे होता है, कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होता है, किससे बॉन्डेड होता है बच्चा, कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होता है, और क्या होता है, ये हम लोगों का कोवेलेंट सॉलिड होता है। अब आप बोलोगे सर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, सर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो वैसे तो इस चीज को हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेकिन यही पढ़ लीजिए आप, है ना, कि द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is called covalent bond, क्लियर है गाइस,
क्लियर है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा हम लोग का कोवैलेंट सॉलिड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड है, और क्या हो जाएगा हम लोग का कोवैलेंट सॉलिड, ये क्या कहेगा, कहलाएगा। बच्चा देखो हम लोग की तरफ से क्लास तो सही है, क्लास तो सही है, ठीक है। यहां पे देखो, यहां पे हम लोग का ये चीज कहलाएगा। तो दो चीज याद रखना है, इसमें क्या कीवर्ड है, हर डेफिनेशन में कीवर्ड इंपॉर्टेंट है। तो कीवर्ड क्या है बच्चा, कीवर्ड है इसमें आपका एटम से मिलकर के बना होता है, और कौन सा बॉन्ड होता है बच्चा, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है बच्चा, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, कौन सा बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। आपको बस यही चीज ध्यान रखना है। हम लोग की इनसे कोई दिक्कत नहीं है ना, क्लास हम लोग का मतलब एकदम स्मूथली चल रहा है बच्चा, है ना, स्मूथली चल रहा है। लैग तो कर रहा है यार, मतलब कर रहा है कि स्मूथ चल रहा है। बच्चा देखो हम लोग के इनसे कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल सही चल रहा है ना बच्चा, आपका नेटवर्क का इशू है, ठीक है। चलिए अब आते हैं एग्जाम्पल, अब आते हैं एग्जाम्पल पे। तो इसमें एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, इसमें एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। आपको आपको डायमंड, जो कि आप लोग हो, आप लोग क्या बच्चा, डायमंड, आप लोग क्या हो, डायमंड। तो ये डायमंड है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, ग्रेफाइट, ठीक है। तो ये सब आपका एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क सॉलिड है ना। देखो यहां पे ये सब क्या दिख रहा है, यहां पे अगर देखोगे तो, अच्छा चलो यहां पे, यहां देखोगे तो एक नेटवर्क टाइप दिख रहा है कि नहीं बच्चा, क्या दिख रहा है, नेटवर्क टाइप दिख रहा है ना सब में, कि एक जाल बनाया हुआ है, नेटवर्क बनाया हुआ है, ठीक है, जाल बनाया हुआ है, नेटवर्क बनाया हुआ है। तो वही चीज, चूंकि जाल बनाया है, चूंकि नेटवर्क बनाया है, इसीलिए क्या है, ये हम लोग इसको क्या कहते हैं, नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं, ठीक है। तो इसी का अनदर नेम है, तो इसको हम लोग कोवैलेंट सॉलिड कहते हैं, कोवैलेंट सॉलिड कहते हैं, नेटवर्क सॉलिड कहते हैं, नेटवर्क सॉलिड कहते हैं, और इसको हम लोग जायंट मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, जायंट मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जायंट मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। अब भोज खाने कहां जा रहा है तुम सब, अभी केमिस्ट्री खाओ बाद में भोज खाना, ठीक है, अभी केमिस्ट्री खाओ बाद में भोज खाना। अच्छा जो भी है ना डाउट, जो भी चीजें रिसेंट एकेडमिक, हम लास्ट में बच्चा डाउट लेंगे आपका, बिल्कुल चिंता मत करो, है ना, बिल्कुल चिंता मत करो। हम लोग का एग्जाम में सबसे फेवरेट जो दो चीज है, ये डायमंड और आपका ये ग्रेफाइट, सबसे फेवरेट एग्जाम्पल है। ये दोनों क्या है, फेवरेट एग्जाम्पल है। तो आपका कोवैलेंट सॉलिड क्या होता है, डायमंड आपका हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, क्या होता है, हार्डेस्ट होता है। अब इसके बाद सारे सॉलिड क्या होते हैं बच्चा, इंसुलेटर होते हैं, सारे सॉलिड क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट क्या होता है बच्चा, कंडक्टर होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, कंडक्टर होता है। ग्रेफाइट क्या होता है बच्चा, कंडक्टर होता है। क्या होता है, कंडक्टर होता है। व्हाट इज कोवैलेंट सॉलिड पीछे बताएं, है ना, तो ये इसका नाम है, ठीक है। यहां पे लिख लेते हैं कोवैलेंट सॉलिड, और ऐसे अनदर नेम्स, है ना, अदर नेम्स, तो आपने देख लेना है, ठीक है। क्लियर यहां तक बात। सर बेंजीन होगा ना, अरे बेंजीन कहां है, तुमको बेंजीन कहां दिख रहा है, ऑर्गेनिक में बेंजीन दिखेगा हर जगह, ठीक है। अब ये कहो कि सर बेंजीन हम लोग का कोवैलेंट सॉलिड है कि नहीं, तो वो अलग बात है ना, वो अलग बात है हम लोग का। बेंजीन देखो देखो, बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है ऐसा, ये यही बेंजीन है, यही बेंजीन है। अब खुद बताओ ये नेटवर्क बना रहा है क्या, ये नेटवर्क बना रहा है क्या, जल्दी बताओ, ठीक है। तो इस बात का हम लोग को ध्यान देना है कि हम लोग को जो एग्जाम्पल है अपने में, हम लोग को फोकस करना है बच्चा, है ना, आगे आगे थोड़ा सा नहीं देखना है। अब सबसे अंतिम टाइप, ठीक है, सबसे अंतिम टाइप, ठीक है, हम लोग का सबसे अंतिम टाइप, ठीक है बच्चा, ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट जो आपके पेंसिल में लगा रहता है ना, वो भी होता है। तो यहां पे आप लिख सकते हो, एक और एग्जांपल ऐड कर सकते हो, ठीक है, क्या एग्जांपल, C60, जिसको क्या कहते हैं हम लोग,
बकमिनिस्टर फुलरीन कहते हैं, बकमिनिस्टर फुलरीन कहते हैं, है ना। बेसिकली एग्जांपल है नहीं आपका, लेकिन फिर भी आप ऐड कर लो, है ना। चलो अब हम लोग का सबसे अंतिम टाइप है कौन सा, हम लोग का मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, हम लोग का कौन सा है, मॉलिक्यूलर सॉलिड। हम लोग का कौन सा टाइप है, मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, मॉलिक्यूलर कहने का मतलब क्या होता है बच्चा, मॉलिक्यूलर कहने का मतलब क्या होता है कि द मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर डिफाइंड एज टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड हुज, देखो यहां तक सब सेम है, ये भी सेम है, सारे में ये डेफिनेशन में हम लोग का ये पार्ट सेम है। तो डेफिनेशन याद करोगे कि समझोगे, तो समझ करके ये चीज आपका हो जाएगा। ठीक है, हुज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, which are bonded by weak intermolecular forces, which bonded by weak intermolecular forces। अब देखो सर आप YouTube पे क्या बताए थे, सर यहाँ पे आप मॉलिक्यूलर फोर्स बता दिए थे, है ना, क्या है हम लोग का मॉलिक्यूलर बॉन्ड बता दिए थे। तो बच्चा अनदर वर्ड्स में ये भी कहता है, ये भी कहता है। ठीक है सर, डायग्राम बनाना है क्या, बच्चा देखो ये जो डायग्राम है ना, ये सब डायग्राम नहीं बनाना है, ये सब डायग्राम नहीं बनाना है। कौन सा डायग्राम बना लेना है, ये भी डायग्राम नहीं ही बनाना है, ये डायग्राम नहीं बनाना है, ये भी डायग्राम नहीं बनाना है। एग्जाम्पल लिख लेना है सिर्फ बच्चा, सिर्फ एग्जाम्पल लिख लेना है, आपका उससे काम हो जाएगा। एग्जाम्पल लिख लेना है बच्चा। यहां भी देख लो, यहां भी पूछ देते हैं, बच्चा बोल रहा है डायग्राम बनाना है क्या, बना सकते हो, यहां पे बनाना आसान है, यहां पे बनाना आसान है। तो क्या करोगे, यहां पे ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके क्या करोगे, ऐसे ऐसे करोगे, ये 4 5, ठीक है। यहां पे क्या करोगे, उसके बाद यहां पे निगेटिव 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 दे दोगे, यहां पे क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन दिखा दोगे बेसिकली कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। और यहां पे क्या दे दोगे, इसको केटायन है ना, तो केटायन है तो प्लस चार्ज दे देना, प्लस चार्ज दे देना। केटायन है तो प्लस चार्ज दिखा देना, केटायन है तो प्लस चार्ज दिखा दोगे, प्लस चार्ज दिखा दोगे। और उसके आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन लिख देना, आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन लिख देना, आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन लिख देना। ये फिगर बनाओ, ये फिगर तो बहुत दिक्कत है, नहीं बना पाओगे, ये फिगर बना लो। ठीक है चल, अब क्या है, अब क्या है, इसमें भी कोई है क्या फिगर, इसके पहले भी कोई फिगर है, ये वाला जो फिगर है आप बना लो, इजी है बनाना। क्या करोगे, ये भी फिगर नहीं बनाओ, है ना, ये भी फिगर नहीं बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ये फिगर नहीं बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इतना मेहनत नहीं करना है। हम लोग को उस चीज पे मेहनत करना है जिससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, है ना। ठीक है, इससे हम लोग का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। क्लियर है यहां तक बात, सबको क्लियर है बात, तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए मॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ते हैं, चलिए मॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ते हैं हम लोग। तो देखो हम लोग का क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड। अच्छा सर, अच्छा सर, एक जो हम लोग का होता है यहां पे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल्स नहीं होता है, कुछ केसेस में एटम्स भी रहता है, एटम्स भी रहता है। किसके केस में, नोबल गैसेस के केस में, नोबल गैसेस के केस में एटम्स भी रहता है। लेकिन ओवरऑल उसके अलावा हमेशा मॉलिक्यूल्स रहता है। ठीक है, नोबल गैसेस के केस में एटम्स भी रहता है, बट उसके अलावा हमेशा मॉलिक्यूल्स रहता है। तो इसीलिए हम लोग जब डेफिनेशन लिखते हैं तो जनरली मॉलिक्यूल्स लिख देते हैं। टेक्निकली क्या सही होगा, ये भी ऐड करना। सर क्या एग्जाम में क्या लिखेंगे सर, तो एग्जाम में आप ये डेफिनेशन लिख के आओगे, आपको पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। लेकिन आप जानकारी के लिए रखना कि एटम्स भी होता है नोबल गैसेस के केस में। नोबल गैस मॉलिक्यूल नहीं बनाता है, ठीक है, नोबल गैसेस मॉलिक्यूल नहीं बनाता है। नोबल गैस डज नॉट फॉर्म मॉलिक्यूल, डज नॉट फॉर्म मॉलिक्यूल। ठीक है, इस तरीके से रहता है। क्लियर है बच्चा, और क्लियर है बच्चा। इनर्ट गैस, हाँ बच्चा, नोबल गैस कह लो, इनर्ट गैस कह लो, है ना, दोनों सेम बात है। तो ये बात ध्यान में रखना है। लेकिन एग्जाम में डेफिनेशन क्या लिखना है बच्चा, यही डेफिनेशन एग्जाम में लिखना है, आपका नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, क्या बनाता है बच्चा, ये एटम के फॉर्म में ही रहता है। मॉलिक्यूल क्यों बनाता था, तो स्टेबल होने के लिए, ये पहले से ही स्टेबल होता है। ठीक है, ये आपको पहले से ही स्टेबल होता है, तो ये क्या करता है आपको, ये आपको नहीं बनाता है मॉलिक्यूल, इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, क्लियर है, तो एग्जांपल में ये ले लो। क्लियर है बात, तो ये बात
तो आपको ये एक्स्ट्रा पॉइंट लिखवा है। ये क्या बात है बच्चा? एक्स्ट्रा बात है। आप एग्जाम में ये आप लिखोगे, आपको नंबर देगा, बट आप सही चीज भी जानो, सही चीज भी जानो, इसलिए हम बता दिए। ठीक है, अब यहां पे मेरे पास टाइम है बैच में, तो हम आपको सही बात बता सकते हैं, एकदम 100% सही, लेकिन यूट्यूब पे उतना टाइम नहीं है, तो हमको यही चीज बताना पड़ेगा, तो इसीलिए बैच आपका अलग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात, क्रिप्ट। हाँ बच्चा, जो भी नोबल गैस से आप लिख दो ना, है ना, भावनाओं को समझो, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो क्या होता है बच्चा, यहां पे बताओ, चूंकि यहां पे वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, इसलिए क्या होता है बच्चा, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, लो, यहां पे मेल्टिंग पॉइंट क्या स्पेलिंग, लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये चीज। उसके बाद यहां पे इसके अलावा कोई और इसका प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो यहां पे बाय वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो सर कौन कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चा? देखो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हम आपको कब पढ़ाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ाएंगे चैप्टर 2 में। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखो, चैप्टर 2 में हम लोग पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। वान डेर वाल्स फोर्स क्या है, देख रहे हैं, हमको पता है बच्चा सब इधर उधर पढ़ा है, हमको पता है बच्चा सब इधर उधर पढ़ा है। चलो देखो यहां पे, ये जो है मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होता है बच्चा, ये होता है आपका, देखो डिस्पर्सन फोर्सेस, है ना, देखो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन कौन सा होता है सर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सर कौन कौन सा होता है, कौन कौन सा होता है बच्चा? देखो हम लोग का होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या होता है बच्चा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, लंदन डिस्पर्सन फोर्स, लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस, और हम लोग का क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। या फिर वान डेर वाल्स फोर्स। आपको क्या याद रखना है, आपको बस याद रखना है ये बात कि ये तीनों फोर्स जहां दिखे, आपको क्या पता रखना पड़ेगा कि ये क्या होता है बच्चा, वीक होता है। क्या बच्चा, वीक फोर्स होता है। क्या होता है बच्चा, वीक फोर्स होता है। सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में कहां पढ़ेंगे, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, नहीं समझ में आया बच्चा, दो ही बात तो आपको याद रखना है कि कोई भी सॉलिड किससे बना है और कौन सा फोर्स है उसमें। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड किससे बना है बच्चा, मॉलिक्यूलर सॉलिड आपको किससे मिलकर बना है, तो मॉलिक्यूल से मिलकर के बना है। किससे मिलके, मॉलिक्यूल से मिलकर के बना है। और कौन सा फोर्स है उसमें, तो हम लोग का कौन सा फोर्स है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, वान डेर वाल्स, लंदन डिस्पर्सन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तीनों टाइप होता है। अब बोलोगे कि सर पोलर नॉन पोलर, सब बच्चा पूछ रहा है, पोलर नॉन पोलर, लंदन डिस्पर्सन फोर्स, वान डेर वाल्स फोर्स क्या होता है सर? बच्चा ये चीज हम लोगों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे डिटेल में। अभी बस आपको नाम जानना है, अभी आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़े हो, क्लियर? अभी आपको बस नाम जानना है कि ये तीन टाइप का होता है। क्या होता है, तो वीक इन नेचर होता है, बस ये बात जाननी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे, क्लियर है? क्लियर है बच्चा? देखो कोई भी सॉलिड के बारे में आपको बस दो चीज जानना है, किससे मिलकर के बना है और कौन सा टाइप ऑफ फोर्स है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड किससे मिलकर बना है, मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। और कौन सा फोर्स है, तो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, बस इतना ही बात है। क्लियर? क्लियर है बात? चलिए, है ना। तो केमिस्ट्री में ऐसा होता है कि आपको एक पार्ट को दूसरे पार्ट में पढ़ना है, तो जिद मत कीजिए, आपको ही घाटा होगा, अभी नहीं समझ में आएगा, है ना।
क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसके लिए अलग अलग चीजें हम लोग को चाहिए। व्हाट इज इंटरमोलिकुलर फोर्स? बच्चा फर्स्ट क्लास नहीं किए हो आप, हम बताए हैं फर्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए, अब कोई बच्चा बोला था कि सर 5-6 प्रॉपर्टी लिखवाइए। बच्चा फायदा नहीं है एग्जाम में आपका, है ना, एग्जाम में आपका, ठीक है, एग्जाम में आपका कौन कौन सा चीज के बारे में पूछेगा? देखो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, है ना, ये टेबल उसी चीज के लिए। ये टेबल कॉपी में लिखना है क्या सर? नहीं। अगर आप कॉपी में लिखना चाहो तो बहुत बढ़िया, आपकी मर्जी, लेकिन शॉर्ट नोट्स में ये चीज आपको मिल जाएगा। हम अपलोड करने के लिए दे दिए हैं, वो अपलोड करवा देंगे, मिल जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये देखो, ये जो एग्जाम्पल वाला पार्ट है बच्चा, आर्गन, CCl4, H2, CO2, ये सब क्या है? ये सब बच्चा एग्जाम्पल से आपको क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, है ना, ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। ये क्या है बच्चा? HCl, SO2, H2O, है ना। तो ये सब क्या आपका फिजिकल नेचर है, ये क्या है? मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। तो इसके बारे में आपको पूछता तो नहीं है, अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन बस जानना है। देखो, सब में क्या है? लगभग लगभग लो है, सब में क्या बच्चा? लो मेल्टिंग पॉइंट है ना। और क्या है? यहाँ पे दो चीज है, यहाँ पे हाई है, यहाँ पे फेयरली हाई है, और उसके बाद किसमें? यहाँ पे वेयरली है, वेरी हाई है। तो बस आपको ये बात ध्यान रखना है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड में लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बाकी सब में हाई होता है, ठीक है। चलिए, दूसरी बात, ये जो एग्जांपल है SiO2, है ना, क्वार्ट्ज का फॉर्मूला है SiO2, ध्यान रखना है। सिलिकॉन कार्बाइड SiC, C मतलब डायमंड, है ना, Al, C मतलब ग्रेफाइट, ये सब क्या है? आपको एग्जांपल है जिससे कि बार बार क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, बार बार क्वेश्चन पूछता है। सर ये फिगर बनाना है, आपकी मर्जी, बनाना चाहो बना लो, आपकी मर्जी, बनाना चाहो बना लो, लेकिन नहीं भी बनाओगे तो शॉर्ट नोट्स में आपको ये चीज मिल गया है ना, आपके पास अपलोड करने के लिए दे दिए हैं। आज ही आपको अपलोड हो जाएगा, ये उम्मीद है, नहीं हुआ तो कल पक्का हो जाएगा। क्लियर? क्लियर है बच्चा? क्लियर है? चलो, तो इसी में आपको दिखेगा, है ना, आयनिक सॉलिड, ऐसा सा चीज आपको दिखेगा, है ना। तो यहां पे आपको देखो अट्रैक्टिव फोर्स में कूलम्बिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन दिखेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है ना, कंफ्यूज नहीं होना। क्लियर है बच्चा? बिल्कुल श्रेया, है ना। बच्चा जो YouTube पे क्लास चल रहा है आप उसको क्यों डिस्कस कर रहे हो, है ना। YouTube का YouTube वाला कहानी है, YouTube का YouTube वाला कहानी है। चलिए चलिए, क्वेश्चन कर लिया जाए, क्वेश्चन कर लिया जाए। शॉर्ट नोट्स कहां मिलेगा? वो आपको अनाउंसमेंट वाले में ये चीज डलवा देंगे, है ना, कंटेंट वाले में आपको मिल जाएगा, आप खोज लोगे, चिंता मत करो खोज लोगे, चिंता मत करो, ठीक है। चलो चलो, इसका आंसर दोगे अब। चलो, अब लास्ट क्लास का क्वेश्चन, लास्ट क्लास का क्वेश्चन, जल्दी से आंसर करो। Which one of following is an example of amorphous solid? amorphous solid का एग्जाम्पल हम लोगों से पूछ रहा है। सर पोलर नॉन पोलर क्या होता है? बच्चा हम हाथ जोड़ के कहते हैं, जो भी बात हम कह रहे हैं ना फॉलो करो। इस चीज को हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, बिल्कुल मत परेशान हो। हम जो बात कह रहे हैं जहां पढ़ाएंगे वहीं पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चा, क्लियर है? सी होगा। चलिए चलो बढ़िया। ये कौन बच्चा ए लिख रहा है जी? NaCl आज ही तो पढ़े हैं, क्या है बच्चा? आयनिक सॉलिड है। ये भी क्या है बच्चा? आयनिक सॉलिड है। सिलिकॉन कार्बाइड SiC, देखो यहां पे सिलिकॉन कार्बाइड का अभी एग्जांपल बताए थे, अभी तुरंत बताए हैं किसका एग्जांपल है? सिलिकॉन कार्बाइड। देखो कोवेलेंट सॉलिड का एग्जांपल है। तो प्लीज प्लीज बच्चों गलती करने से बचे, है ना। ये क्या बच्चा? ये आपका है अमोर्फस है, और ये कोवेलेंट है, और ये चूंकि आयनिक कोवेलेंट सब टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ही है। पोल शो नहीं हो रहा बच्चा, आपको पोल शो नहीं होता है ना, आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन कमेंट में डालना है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन कमेंट में डालना है, वो अपने आप ले लेता है, ठीक है। क्लियर? क्लियर? चलो अब ये चीज तो नेक्स्ट टॉपिक का है ना।
चलो यहां पे देखो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, जल्दी बताओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन और एमोर्फस? कौन सा हम लोग का नॉन क्रिस्टलाइन और एमोर्फस है? अच्छा बताओ कि कोई बच्चा कह रहा है कि 7 रैंक है, 5 रैंक है। बच्चा आपको यह मतलब होना चाहिए कि आप इसको सही कर रहे हो कि नहीं। किसी का नेटवर्क इश्यू है तो लेट से पहुंचा, किसी का जल्दी पहुंच गया, तो ये मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि आप सही हो रहे हो कि नहीं। क्लियर है? क्लियर है? तो वो सब सेकेंडरी है, पर्पस आपका एक है, एग्जाम में टोटल लाना, पर्पस ये है। तो जब वो पर्पस है तो बस होना चाहिए कि सही है कि गलत, बस इतना सा। हाँ नेटवर्क इशू होगा, हमको पता है, हर जगह सेम टाइम पे नहीं पहुंच पाएगा, है ना। चलिए क्या है, रबर। सब बच्चा लगभग सही बता रहा है, हमको लग रहा है ना, सब बच्चा सही बता रहा है। अरे लगता है पिछला लेक्चर का ए बहुत बच्चा बता रहा है। अरे बच्चा नॉन क्रिस्टलाइन या एमोर्फस, बच्चा देखो ना, डायमंड, डायमंड का क्या बताया, कोवलेंट सॉलिड बताया ना। और कोवलेंट किसका टाइप है? कोवलेंट आपका क्रिस्टलाइन का टाइप है बच्चा, कोवलेंट क्रिस्टलाइन का टाइप है। ग्रेफाइट भी किसका है? कोवलेंट क्रिस्टलाइन का टाइप है। कॉमन सॉल्ट क्या होता है? NaCl, किसका टाइप है बच्चा? आयनिक का टाइप है ना। रबर ये क्या है बच्चा? एमोर्फस है। क्या बच्चा? एमोर्फस है। अरे बच्चा प्यार, बात क्लियर हमारी प्यारी जनता? रॉन्ग हो गया कोई बात नहीं, रॉन्ग अगर हो गया तो कोशिश करना है कि जो गलती हुआ उसको याद रखना है। मिस्टेक कॉपी याद है ना, मिस्टेक कॉपी? अरे बनाया है सब मिस्टेक कॉपी कि नहीं बच्चों? आप मिस्टेक कॉपी बनाए हो कि नहीं? पोल इज नॉट पोलिंग। चलिए क्लियर है? क्लियर बच्चा? चलिए बहुत बढ़िया। अरे बनाए हो ना सब लोग, मिस्टेक कॉपी बनाए हो ना? अरे आपका जानना जरूरी है ना। चलिए बहुत बढ़िया, मिस्टेक कॉपी बनाना है। चलिए जल्दी बताइए, अब ये बताइए, जल्दी से बताइए ये क्वेश्चन, जल्दी बताना ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जल्दी बताना है, जल्दी बताना है। क्लियर है? क्लियर बच्चा? बहुत बढ़िया है ना। क्या हो जाएगा हम लोग का? हम लोग का हो जाएगा आयनिक सॉलिड। किससे बिना हुआ है? केटायंस और अनायन। देख रहा है क्वेश्चन घुमा दिया, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा घुमा दिया। क्या घुमा दिया? केटायन लिख दिया, केटायन बोल दिया और अनायन बोल दिया, और हमारे प्यारे बच्चे गए हो क्या फंस। अरे ये दोनों तो आयन ही होता है। क्या होता है बच्चा? ये दोनों तो आयन ही होता है। तो हमारे प्यारे बच्चे इतना छोटा छोटा ट्रिक में फंस जाएंगे क्या? हमारे प्यारे बच्चे इतने छोटे छोटे ट्रिक में फंस जाएंगे क्या? किसका कॉल था? मम्मी का कॉल था बुर्बक, मम्मी का कॉल था। हमेशा वही सब चलते रहता दिमाग में तुम्हारे, हमेशा वही सब चलते रहता है दिमाग में तुम्हारे, है ना। गलत हो गया मास्टर, गलती। देखो हम एक नियम लिख देते हैं, रूल। रूल क्या बच्चा, है ना, ये क्या है? ज्ञान, है ना, गुरु जी का ज्ञान, है ना। इसको गुरु जी का ज्ञान लिख देते हैं, हर क्लास में देंगे गुरु जी का ज्ञान। इसको शॉर्ट में क्या लिख देंगे? G2, है ना, G2। गुरु जी का ज्ञान बच्चा ये है ना, गुरु जी का ज्ञान ये है बच्चा, है ना। गुरु जी का ज्ञान ये है बच्चा कि आपको क्या ज्ञान, गुरु जी खुद भूल गए। हाँ चलो, मिस्टेक करना है,
मिस्टेक करना है। कब करना है? एग्जाम से पहले। एग्जाम से पहले, एग्जाम से पहले जितना हो सके, जितना हो सके, जितना हो सके मिस्टेक करना है। मिस्टेक करना है, मिस्टेक करना है। ओके, और एक मिस्टेक के बाद सीख लेना है ना? मिस्टेक के बाद सीख लेना है। चलो क्लियर है बच्चा, है ना? तो गुरुजी का ज्ञान ही है, गुरुजी का ज्ञान ही है। चलो ये भी बता दो जल्दी से, है ना? जल्दी से बता दो। ये छोड़ो, इसको नेक्स्ट 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 सॉलिड स्टेट छोड़ो। चलो कोवेलेंट सॉलिड का एग्जांपल बताओ जल्दी से, जल्दी से कोवेलेंट सॉलिड का एग्जांपल बताओ, जल्दी से कोवेलेंट सॉलिड का एग्जांपल बताओ। अभी हम लोग पढ़े हैं, अभी हम लोग पढ़े हैं, कोवेलेंट सॉलिड का एग्जांपल बताओ। अरे हो जाता है गलती, तुम इंसान हो, ब्रह्मा जी नहीं हो, है ना? आप भले किसी और के खुदा हो सकते हो, लेकिन आप इंसान ही हो। वो आपको प्यार से खुदा बोलते हैं, है ना? प्यार से बोलते हैं। कोवेलेंट सॉलिड, है ना? क्या होगा? क्वार्ज। क्वार्ज का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ। क्वार्ज का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ। क्वार्ज का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ। क्वार्ज का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। क्वार्ज का फॉर्मूला की होता है जल्दी बताओ। अरे छुट्टी रुक जा, रहे छुट्टी, यहां मास्टर पढ़ा रहा है जबरदस्ती, लेकिन तुमको नहीं पढ़ना। अरे पोल दीजिए, पोल। अच्छा पोल देना था क्या? थोड़ा सा मास्टर जी थोड़ा सा भावनाओं में बह गए हैं, है ना? इसीलिए नहीं पता है। पोल दीजिए, पोल दे। पोल में आंसर करेगा, है ना? क्या होता है? SO2। देखो एक गुरुबकवा एसो, नहीं गलती हो गया, आई छूट गया होगा। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। SiO2, SiO2। अच्छा एक बात पूछे, डायमंड का फॉर्मूला क्या होता है? डायमंड का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रेफाइट का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ। डायमंड और ग्रेफाइट का फॉर्मूला क्या होता है? डायमंड और ग्रेफाइट का फॉर्मूला क्या होता है? ये जो भी बताया समझ लो कि एकदम होशियार बच्चा है, और जो नहीं बताया वो समझ लो कि गधा बच्चा नहीं हो तुम, तुमको बस अभी नहीं पता है। तुम अगर सीख लोगे तो होशियार तुम भी हो जाओगे। डायमंड का फॉर्मूला जल्दी बताओ, डायमंड का फॉर्मूला क्या होता है? डायमंड का फॉर्मूला क्या होता है? कौन कौन C4H6 लिख रहा है? अरे एगो लिख रहा है C60 हमारे प्यारे बच्चे, हमारे नो फॉर्मूला। अरे रे 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 रे, एगो कह रहा फॉर्मूले नहीं होता है, कैसे काम चलेगा? एगो कह रहा फॉर्मूले होता है, एगो पता नहीं पता है। चलिए अच्छी बात है, आप सीख जाइएगा, है ना? मतलब देखो ऐसा होता है ना कि नहीं आता है, तो अगर हमको नहीं आ रहा है तो ऐसा चीज हो भी नहीं करता है, ऐसा चीज होता ही नहीं है ना? क्या होता है? तो बच्चा दोनों चीज क्या होता है? दोनों चीज का फॉर्मूला CC ही होता है। अच्छा सर सेम फॉर्मूला कैसे होता है सर, है ना? सेम फॉर्मूला कैसे होता है? तो आप फिर ब्रिज कोर्स में बताए हैं कि एक प्राणी होता है, वो प्राणी क्या होता है बच्चा? एलोट्रॉप होता है। क्या होता है बच्चा? एलोट्रॉप होता है। तो एलोट्रॉप क्या होता है बच्चा? एलोट्रॉप कोई बात नहीं, अरे सीखने के लिए आया है, नहीं पता था, नहीं पता है सर। अरे सीखने के लिए ही ना पैसा दिया है ना? सब आता हुआ ही रहेगा तो 10वां क्लास में रहता, 11वें में रहता, 12वां में आया है तो कुछ सीखेगा ना। हाँ, क्योंकि कार्बन का अलग अलग फॉर्म है। क्या है बच्चा? कार्बन का अलग अलग फॉर्म है। ठीक है, तो डायमंड क्या बच्चा? डायमंड और ग्रेफाइट कार्बन का अलग अलग फॉर्म है। अच्छा यहाँ पे कोल भी होता है, ठीक है, कोल भी होता है, कोल ये भी कार्बन ही होता है बच्चा। क्या होता है? ये भी कार्बन ही होता है ना? तो कौन किस स्टेज में है? कौन कोयला है, कौन डायमंड है? तो कुछ होगा जो कि कोयला के स्टेज में होगा, उसको डायमंड बनने के लिए हाई प्रेशर चाहिए, बहुत ज्यादा प्रेशर चाहिए, हाई प्रेशर चाहिए, बहुत ज्यादा प्रेशर चाहिए, तब वो कोल से डायमंड बनेगा। ठीक है, डीपीपी कब तक मिलेगा? जहां तक हमको लगता है क्लास के बाद मिल जाएगा। आपका नाम ले आशीष है ना? चलिए क्लियर। अरे छुट्टी कैसे? तुम लोग का डाउट कौन बताएगा? छुट्टी है, छुट्टी। देखो चलो नेक्स्ट क्लास में बच्चा हम लोग कहां से पढ़ेंगे? देखो लैटिक्स से पढ़ेंगे, लैटिक्स
यूट्यूब पे ये चीज नहीं बताए। लैटिक्स किसको कहते हैं, यूट्यूब पे क्रिस्टल किसको कहते हैं नहीं बताए हैं, क्रिस्टल लैटिक्स किसको कहते हैं नहीं बताए हैं, लेकिन बैच में बताएंगे। तो बैच लेने का ये फायदा होता है। आई बात समझ में, क्लियर है? किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत कष्ट परेशानी, किसी बच्चे को कोई भी डीडीपी के है क्या? अरे डीडीपी के किसी को है क्या? जल्दी बताओ। किसी बच्चे को कोई भी डीडीपी के है क्या? अरे डीडीपी के है क्या? इसका मतलब पता है ना, डीडीपी के। ठीक है, किसी को है क्या? नहीं है ना? चलिए, व्हाट इज लैटिक्स? अरे अब अगले क्लास में गुरु, है ना? नहीं है ना? चलो, तो दुख दर्द पीड़ा कष्ट किसी को नहीं होना चाहिए। तो क्लास यहीं तक था। अब चलिए कुछ डाउट हो जाते हैं। एक डाउट, चलिए कुछ डाउट कर लेते हैं। बच्चा पूछ रहा है इन्फिनिटी प्रो गॉडेस कब तक आएगा? गुडीज होता है, गुडीज, है ना? गुडीज। तुम्हारा नाम शिवम, कोई से नाम ले, तुम्हारा नाम लेने से क्या हो जाएगा, है ना? कोई चीज नहीं होगा। लीडर बोर्ड देख लेंगे लास्ट में। इन्फिनिटी प्रो गुडीज कब आएगा हमको नहीं पता, टीम को पता होता है। हेल्पलाइन नंबर पे फोन कीजिए, पता चल जाएगा। सर 11th बर्बाद होने के बाद 12th में समझने में दिक्कत नहीं आएगी क्या? देखो, अगर पढ़ोगे हमसे, मेहनत अगर करोगे, अगर मेहनत करोगे, है ना, जो कहे वो फॉलो करोगे, है ना, जो करे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं, जो कहे बात उसको फॉलो, ठीक है, वो अगर फॉलो करोगे तो दिक्कत नहीं आएगा, है ना? तो तुमसे हमको यही चीज चाहिए कि जो कहे मेहनत करो, सॉरी जो कहे फॉलो करो और मेहनत करो। बिल्कुल क्लियर? चलिए क्लियर सर ब्लॉक क्यों किया? हम आंसर हम कहला ब्लॉक करेंगे, तुम्हारे क्रश थोड़े है बच्चा, है ना? हम आपको ब्लॉक नहीं करेंगे, हम आपका पैसा लेके नहीं भागे हैं जो कि हम आपको ब्लॉक करेंगे। मेरे पास 2 ही आंख है जो कि सामने है, तो हम एक ही बार देख सकते हैं, ठीक है? रिजल्ट भी देखना है, देख लेंगे। रुको ना, कहला हड़बड़ाता है। सर समझ नहीं आ रहा है। देखो, हम शुरू में बताए हैं कि कभी ये चीज नहीं लिखना है कि सर समझ नहीं आ रहा है, ऐसे लिखना है कि सर कोई एक टॉपिक का, सर इस टॉपिक का ये वाला बात समझ में नहीं आया, फिर से समझा दीजिए। बहुत बच्चा ऐसा भी होता है कि वो बीच में घुसता है लेक्चर के और सोचता है सब समझ में आ जाएगा। नहीं बच्चा, केमिस्ट्री है कि चीजें एक दूसरे से लिंक है उसका। पहला लेक्चर नहीं करोगे, दूसरा लेक्चर में दिक्कत होगा, है ना? दूसरा लेक्चर नहीं करोगे, तीसरा में दिक्कत होगा, ठीक है? चलो, और क्या डाउट है हमारे प्यारे नम? उसके बाद कोवैलेंट सॉलिड इनसॉल्युबल होता है ना? हाँ बच्चा, कोवैलेंट सॉलिड आपका इनसॉल्युबल होता है, लेकिन ये पॉइंट आपका एग्जाम में नहीं पूछता है। केमिस्ट्री अथाह है, लेकिन हम लोग वही आपको पढ़ाएंगे जो आपको बिहार बोर्ड एग्जाम के लेवल से, और अगर कोई एग्जाम जैसे CUET है बोर्ड, वो सब में भी कुछ पॉइंट आपको बेसिक एकदम क्लियर रहेगा, है ना? ये बात को ध्यान रखना बच्चा। वीडियो कॉल वो भी करेंगे, रुक जाना, आज सब आज कर लेगा, है ना? इसको फिर से बता दीजिए किसको, है ना? देखो बच्चा, तो यही सब बात है। केमिस्ट्री समझ नहीं आता है, देखो हम बोले थे ना, है ना, केमिस्ट्री समझ नहीं आता है, ये बात दिमाग में रखोगे तो कभी समझ नहीं आएगा, ठीक है? कभी समझ में नहीं आएगा। तो माइंडसेट अच्छा होना चाहिए, माइंडसेट अच्छा होना चाहिए। चलो, होली का छुट्टी मिलेगा? हाँ बच्चा, छुट्टी है। डाइपोल बच्चा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, है ना? हाँ बच्चा, नीट के लिए भी डाइपोल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है? डाइपोल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। पोलर नॉन पोलर इनऑर्गेनिक में नेटवर्क क्या होता है? तुम्हारा मोबाइल का नेटवर्क नहीं, जाल, मकड़ा का जाल दिखता है ना, मकड़ा का जाल, उसी तरीके से जो नेटवर्क होता है ना, जो ऐसा सॉलिड जो उस टाइप का स्ट्रक्चर बनाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नेटवर्क सॉलिड कहते हैं, ठीक है? अरे सबका डाउट चेक कर रहे हैं, है ना? फिर समझ में नहीं आया, हमेशा लिखना है कौन सा टॉपिक, कौन सा चीज का समझ नहीं आया। चलिए नेक्स्ट क्लास से बता दीजिएगा। मॉलिक्यूलर सॉलिड के टाइप्स आपके बोर्ड के एग्जाम्पल में नहीं पूछता है ना? इसीलिए हम नहीं बताएं डिटेल में, लेकिन ये जो टॉपिक है ना, ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड में यहाँ पे, है ना, इस स्लाइड में यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बताया हुआ है ना, यहाँ पे आपको बताया हुआ है जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है। बच्चा कहाँ गया रे? भाग गया की रे? ओहो, ये सब भाग जा रहा है। चलो, मॉलिक्यूलर सॉलिड 3 टाइप का होता है, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड, ठीक है? हाइड्रोजन बॉन्डेड,
ठीक है, तो ये 3 चीज आपका होता है ना। तो जो चीज जहां जरूरी है उसी चीज को फॉलो करेंगे, है ना। लंडन डिस्पर्सन क्या होता है बाद में पढ़ेंगे बच्चा। मेटेलिक सॉलिड अगेन काफी बार समझाए हैं बच्चा, है ना। इंसुलेटर क्या होता है डेफिनेशन भी लिखवा दिए हैं, है ना। जब ये सॉलिड है तो वीक, अच्छा देखो ये अच्छा डाउट है बच्चा का। अब एक बच्चा पूछा कि सर अगर सॉलिड है तो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसे होगा, है ना। ये बात बहुत जेन्युइन है, गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है रियली। देखो बात ऐसा होता है ना कि सब चीज कंपेरेटिव होता है। जैसे मान लो ये फोन 25,000 का है, नहीं कितने का है, 13,000 का है। ये फोन 5,000 का है, तो ये फोन महंगा है किसके रेस्पेक्ट में, इस फोन के रेस्पेक्ट में। आईफोन आ जाएगा बगल में तो सबसे महंगा वो हो जाएगा। उसी तरीके से इसमें जो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ना वो बाकी सॉलिड के रेस्पेक्ट में है, जैसे आयनिक के रेस्पेक्ट में, कोवैलेंट के रेस्पेक्ट में, उसके रेस्पेक्ट में। तो बाकी सॉलिड के रेस्पेक्ट में उसमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, लेकिन गैस के मुकाबले तो ज्यादा ही है, लिक्विड के मुकाबले तो ज्यादा ही है, तभी तो सॉलिड है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए व्हाट इज नोबल गैस। नोबल गैस आप पढ़िएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऐसा टाइप ऑफ गैस होता है जो कि हम लोग का क्या होता है, जो कि इनर्ट होता है ना। बस नोबल गैस बच्चा देखो नोबल गैस वही होता है जो कि पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। चल इनर्ट गैस, नोबल गैस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक क्यों होता है। अब क्यों का जवाब नहीं है बच्चा, नेचर में जो चीज मिलता है ना उसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो इस बात को ध्यान रखिए, ओके। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होता है। अब क्यों होता है इसका जवाब नहीं है बच्चा। मेरा नाम आदित्य है, अब क्यों आदित्य है इसका जवाब नहीं है। कैसे पढ़ा वो चीज हम आपको बता सकते हैं, है ना। चलिए तो अब है कॉमन डाउट। अब कॉमन डाउट क्या क्या है। क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया है, सर कमेंट करते हैं नहीं जाता है। अब इसके बारे में तो बच्चा हम नहीं बता सकते हैं ना, है ना। हम टॉपिक का बात बता सकते हैं। ऑल क्लियर ना, और कोई बच्चा, हाँ और भी जो शॉर्ट में भी समझा दीजिए सर। चलिए यूट्यूब पे सेकंड लेक्चर हुआ वो यहाँ फिर से होगा बच्चा। यूट्यूब का क्लास अलग होता है, बैच का क्लास अलग होता है। हम लोग ऐसा नहीं है कि बैच का पैसा लेके यूट्यूब पे पढ़ाएंगे, यूट्यूब का क्लास अलग होता है, समाज सेवा होता है वो। ये बैच सेवा पर्सनल सेवा है आप लोगों का, ठीक है। चलिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फर्स्ट क्लास में बताए थे, है ना। फर्स्ट वाला समझा दीजिए, नहीं आया समझ टॉपिक का नाम लिखिएगा तभी, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है, हम तो सब चीज लिख दिए हैं। अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बच्चा। जितना चमकता है ना, एक तरीका होता है कि किसी चीज के चमक को आप मेजर कर पाए, है ना, कितना रिफ्लेक्शन हो रहा है बेसिकली आम भाषा में, तो उसी को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। एक टाइप का फिजिकल प्रॉपर्टी है ना। चलिए एक और, इतना तो डाउट हो गया। एक क्या बात आया था यहाँ पे, एक बात आया था फर्स्ट क्वेश्चन समझाने का बच्चा। हम सब चीज तो बता दिए हैं इसमें तो हम लोग सब चीज तो बता दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में सब चीज तो बता दिए हैं। देखो ना आयनिक सॉलिड है, आयनिक सॉलिड है, अमॉर्फस है, कोवैलेंट है, बता तो दिए हैं सब, है ना। बच्चा VC करने का ऑप्शन थोड़ा देख लेते हैं, आज भर माफ कीजिए, VC करने का ऑप्शन देख लेते हैं, है ना, आज भर माफ कीजिए। चलिए करेक्ट आंसर क्या था लास्ट का, सी था या डी था पता नहीं, कुछ भी मार दीजिए। अच्छा सी था, चलिए कोई बात नहीं, है ना। तो पोल्स में लीडर बोर्ड देख लेते हैं हम लोग। पोल्स में लीडर बोर्ड यही है, 5 में 5 सही है। बेसिकली यही सब कुछ कुछ कहानी है बहुत बच्चा का, यही आप लोग का लीडर बोर्ड बच्चा। टॉप 10 नाम है। अगली बार से पोल और अच्छा होगा, है ना, पोल और अच्छा होगा अगली बार से। ध्यान देना इस बात का, ध्यान देना इस बात का कि आप लोग का ये सब कहानी रहेगा। दूसरी बात क्या, हर क्लास में होगा पोल, हर क्लास में ये चीज होगा, तो हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है। और कोई चीज बच गया बच्चा, कोई चीज बच गया बता दो, कोई चीज बच गया बता दो, ठीक है। चल अब कुछ इंपॉर्टेंट बात। सर क्या सर यहां पे सर हो गया क्या सर, होमवर्क नहीं लोगे क्या, होमवर्क कौन लेगा, होमवर्क कौन लेगा, होमवर्क कौन लेगा। चलो होमवर्क ले लिया जाए। अरे भागा कहां, अभी क्लास जब तक हम कहे नहीं खत्म है तब तक खत्म नहीं है, ठीक है। होमवर्क ले लिया जाए, होमवर्क ले लिया जाए। तो आपको नोट्स के साथ, है ना, नोट्स के साथ जो भी क्वेश्चंस रहेगा, जो भी क्वेश्चंस रहेगा उसको अटेम्प्ट करना है, उसको अटेम्प्ट करना है। नोट के साथ जो क्वेश्चंस रहेगा अटेम्प्ट करना है। उसके बाद आपको डीपीपी बनाना है, डीपीपी बनाना है। डीपीपी में कोई भी चीज समझ में नहीं आए,
डीपीपी में कोई भी चीज समझ में अगर नहीं आए, ठीक है, डीपीपी में कोई भी चीज समझ में नहीं आए तो आपको उसका नंबर लिख लेना है कि मान लीजिए सर सेकेंड नंबर जो था वो समझ नहीं आया, वो समझ नहीं आया, ठीक है। तो हम आपको उसको क्लास में ही बता देंगे, हम आपको क्लास में ही बता देंगे, ठीक है। चल अब देखो नोट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नोट नहीं करना है बुर्बक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फेयर कॉपी में नोट नहीं करना है। फेयर कॉपी में चाहो तो नोट कर सकते हो, लेकिन क्यों करोगे, है ना। हर चैप्टर में 70 से 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, तो उतना नोट करके क्या करोगे, उतना नोट करके कोई फायदा नहीं है ना। चलो उसका पीडीएफ हम आपको दे देंगे, जो भी पीवाईक्यू। एक बच्चा पूछता है सर पीवाईक्यू का क्या करें, हम आपको जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं उससे आपका पीवाईक्यू टोटल कवर हो जाएगा, टोटल पीवाईक्यू कवर हो जाएगा और अच्छे तरीके से, इसीलिए आप घबराओ मत। दूसरा चीज होमवर्क में क्या है, तो आप अपने वर्ड्स में, है ना, अपने वर्ड्स में क्या लिखोगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जो भी आपका सब्जेक्टिव कॉपी है ना, जो सब्जेक्टिव कॉपी बनवाए हैं उस सब्जेक्टिव कॉपी में आप डेफिनेशन लिखोगे, किसका, मेटालिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड। उसके बाद आप किसका लिखोगे, आप लिखोगे आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड। आप लिखोगे कौन सा, कोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड। और एक क्वेश्चन, व्हाई मेटालिक सॉलिड्स आर कंडक्टर ऑलवेज बट आयनिक सॉलिड्स आर नॉट। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। तो जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है, मुझसे नहीं बनता है। चलिए अब कोई मेटल आयन कैसे बनता है, देखो मेटल आयन बेसिकली बच्चा ऐसा होता है कि हम है ना, हम मान लो हमरे है मेटल, हम अपना एक इलेक्ट्रॉन आजू में छोड़ दिए, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है, बेसिकली वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है जो कि उसके अंदर ही रहता है ना। तो बस आपको इतना जानना है बच्चा कि मेटल आयंस होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है, डीलोकलाइज, लोकलाइज, सबका मतलब समझा दिए, है ना। तो ये चीज ठीक है, क्लियर है बच्चा, क्लियर है, क्लियर है बच्चा। वीडियो कॉल नेक्स्ट क्लास से करेंगे, अभी वीडियो कॉल नहीं करते हैं, है ना, अभी वीडियो कॉल नहीं करते हैं। आपका डाउट नहीं देखा, ऐसा हो नहीं सकता है ना। जो भी डाउट था वहां पे देख लीजिए, है ना। चलिए जो भी छूट गया होगा क्वेश्चन, जो भी कुछ छूट गया होगा हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, है ना। फिलहाल के लिए करते हैं, खुद से नहीं हो पाता है बच्चा, लिखना पड़ेगा ना, खुद से नहीं लिखोगे कैसे सीखोगे। रोज थोड़ा थोड़ा करना है, रोज थोड़ा थोड़ा करना है, प्लीज करना है, ठीक है। चलो क्लियर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। नहीं देखा कोई बात नहीं, बच्चा मिस कर गया होगा, है ना। आप अपना डाउट नेक्स्ट क्लास में बता देना, पर्पस नहीं रहता है मिस करने का, लेकिन हो गया होगा तो नेक्स्ट क्लास में बता देना। या फिर कम्युनिटीज में, कम्युनिटी है ना, कम्युनिटी वाला पेज, उसमें आप हमको बता देना, हम आपका डाउट वहीं पे रिप्लाई कर देंगे। हम वो देख रहे होते हैं कम्युनिटीज पेज, हम आज से बेसिकली देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आज देखना स्टार्ट करेंगे। कल भी आना है सेम टाइम पे, है ना। जिन भी बच्चों का डाउट छूट गया होगा वो कम्युनिटी वाले पेज में आप लिखना, हम आपको फोटो के साथ, कम्युनिटी वाले पेज में फोटो के साथ लिखना, हम आपको अच्छे से लिखना कि सर ये डाउट है, ऐसा ऐसा ऐसा, है ना, आपको हम बता देंगे। बच्चा पीडीएफ तुरंत ही मिल जाएगा, ये है ना, तुरंत ही मिल जाएगा, 5 मिनट 10 मिनट बाद देखोगे, आराम से रहेगा, ठीक है। चलो बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। अपने इनसे जो भी होगा बच्चा आपके लिए करेंगे, आप बस मेहनत करो, है ना, आप बस मेहनत करो, जो कहते करेंगे, आप बस मेहनत करो, ठीक है, क्लियर। चलो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, बाय बाय। नीलेश यहीं पे बात कर सकते हैं ना, चलिए बाय बाय।